हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। अपडेट हमारा ये है कि काफी लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे पीजीटी टीचर्स के वैकेंसी को लेकर के, और वो टीचर का वैकेंसी जो था वो आ चुका है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कौन सा कैटेगरी के लिए कितने सीट रखा गया है, और हमारा ऑनलाइन करने का चार्जेस क्या है, यहाँ पे हमारी लास्ट डेट क्या होगी, हमारी उम्र का कंडीशन क्या होगा, जो भी होगा, और कौन सा सब्जेक्ट से कितने वैकेंसी लाई गई है, सारे बिंदु पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं नोटिफिकेशन को कि कहाँ पे कितना कौन कौन सीट का मेंशन किया गया है। चलिए चलिए आप देख पा रहे होंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, और यहाँ पे आप देखेंगे देखेंगे जस्ट आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीजीटी टीसीएस 2000, पीजीटी टीसीई 2022 रेगुलर वैकेंसी। ठीक है? हिंदी में क्या लिखा रखा है? स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। अब यहाँ पे समझेंगे सर यहाँ पे कौन कौन सा चीज है और क्या क्या यहाँ पे मेंशन हमको, हम यहाँ पे मात्र जो हमारे महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे ना, हम उस पे बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो आप देखेंगे सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट को सबसे पहले आप देख लीजिए। दूसरा पॉइंट में आप क्या देख पाएंगे? चलिए, ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ देख पाएंगे। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि परीक्षा शुल्क, ठीक है, कितना रुपए रखा गया है? 100 रुपए रखा गया है। इसका जो परीक्षा शुल्क है यानी फॉर्म भरने का जो चार्जेज है वो 100 रुपए रखा गया है। बट नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क में छूट, यानी कि जो हमारा एसटी और एससी कैंडिडेट हैं, वैसे लोगों को जो परीक्षा चार्जेस मतलब सॉरी, जो ऑनलाइन करने का जो चार्जेस लगेगा वो मात्र 50 रुपए लगेगा। ठीक है? अब जब एसटी और एससी कैंडिडेट को जब 50 रुपए लगेगा तो इतना आप समझ गए होंगे कि 100 रुपए किसको लगने वाला है। क्लियर? अब आगे चलते हैं इसके बाद। देखिए, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर जो 3 है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा वैकेंसी कितने पद पे आया हुआ है। ठीक? आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हमारा सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट दिख रहा होगा ना, वो सब्जेक्ट है यहाँ पे जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान है। और जीव विज्ञान में टोटल जो वैकेंसीज है वो देखेंगे यहाँ पे 218 लिखा हुआ है। टोटल कितना है? टोटल 218 है। उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे रसायन शास्त्र यानी जो केमिस्ट्री आप बोलते हैं, केमिस्ट्री वालों के लिए 227 पोस्ट है यहाँ पे। इसके साथ, ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे भूगोल, जियोग्राफी, उसके लिए देखेंगे 164 है टोटल। ठीक है? कितने हैं टोटल? 164 है। और उसके बाद हिंदी शिक्षक फोर्थ नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे 163 लिखा हुआ है। क्लियर? हम सारे सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। चलिए अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उसके लिए यहाँ पे 167। ठीक है? इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इतिहास, हिस्ट्री को लेकर के, यहाँ देखेंगे हिस्ट्री के लिए यहाँ पे रखा गया है 182। ठीक है? संस्कृत, संस्कृत के लिए रखा गया है यहाँ पे, संस्कृत के लिए रखा गया है 169। क्लियर? और यहाँ पे भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स वालों के लिए रखा गया यहाँ पे 251 सीट रखा गया है। इसके साथ अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है? देखिए यहाँ पे गणित, मैथमेटिक्स वाले लोगों के लिए रखा गया है 185 टोटल। सबका कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है।
बट हम पूरे कंप्लीट बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे वाणिज्य, कॉमर्स, है ना, वैसे लोगों के लिए यहाँ पे क्या रखा गया है, टोटल आपका जो वैकेंट सीट है वो 200 रखा गया है। क्लियर। और अंग्रेजी इंग्लिश वालों के लिए रखा गया 211। अब देखेंगे कुछ बात यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, तो लिखा है आप देख पाएंगे सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए, यानी वैसे टीचर जो ऑलरेडी टीजीटी में कार्यरत हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसी को क्या किया गया है, कुछ वैकेंसी को यहाँ पे रिजर्व के रूप में रखा गया है। वो देखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान वाले लोग के लिए रखा गया है 73। ठीक, जीव विज्ञान वालों के लिए कितना रखा गया है, 73 रखा गया है। उसके बाद सारे सब्जेक्टों को यहाँ पे रखा गया है वैसे टीचर जो टीजीटी में पहले से ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, कार्यरत है, पोस्टेड है। इसके बाद केमिस्ट्री वालों के लिए रखा गया यहाँ पे 75। ठीक है, और भूगोल वालों के लिए यहाँ पे रखा गया है टोटल 54। क्लियर। और आगे देखेंगे यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी रखा गया है, हिंदी वालों के लिए 54 सीट रखा गया है। अर्थशास्त्र वालों के लिए 55 सीट रखा गया है। इतिहास के लिए यहाँ पे रखा गया है टोटल कितना, एक मिनट, हाँ, इतिहास वालों के लिए यहाँ पे रखा गया है 61। और संस्कृत शिक्षक के लिए यहाँ पे 58 रखा गया है। क्लियर है। चलिए अब इसके हिसाब से आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, फिजिक्स वालों के लिए 85 सीट है। और गणित, मैथमेटिक्स वालों के लिए 63 है। इसके साथ लास्ट में है वाणिज्य यहाँ पे, और उसके लिए रखा गया कितना, 67। और इसके बावजूद भी है हमारे पास अंग्रेजी, है ना, इंग्लिश शिक्षक जो ऑलरेडी पहले से कार्यरत है उनके लिए 73 टोटल सीट यहाँ पे रखा गया है। ठीक, तो अभी तक हम लोग दो बातें समझ पाए, वैकेंसी स्टार्टिंग कितने आया है और टीजीटी में ऑलरेडी जो पहले से कार्यरत है उनके लिए कितने सीटें को रिजर्व रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं काम का चीज क्या है। चलिए देखते हैं आगे। विशेष इधर कोई जरूरत काम का चीज है नहीं। ठीक, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि आप देख लेंगे आपका क्या क्या वेतनमान का तो कोई यहाँ पे अभी चर्चा नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं आपका झारखंड के कौन कौन सा लिखा है यहाँ पे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आपका यहाँ पे योग्यता क्या होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, है ना, जो भी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेंगे। इसको आपको हम टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को अवेलेबल करा देंगे, आप वहां भी जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 47,600 से 1,51,000 तक आपका क्या हो सकता है, पेमेंट लेवल हो सकता है। अब आगे समझिएगा। चलिए अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है। ठीक, एक बात आप यहाँ पे जब सेकेंड वाला लाइन पढ़ेंगे ना तो एक बात आपको दिखेगा, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं सेकेंड वाले को। देखिएगा सेकेंड वाले कॉलम को पढ़ेंगे तो क्या दिख रहा होगा, उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक, है ना, एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्या होगा, उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ये वाला लाइन को अच्छा से पढ़िए। तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना आवश्यक होगा। ठीक है, अब इसके बावजूद और हमारा काम का चीज क्या है वो समझिएगा। ये सब तो मेडल वगैरह की कहानी है, जिनके पास होगा उनके लिए अच्छा है, जिनके पास नहीं होगा उनके लिए भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसके बाद और देखते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एज के ऊपर। देखेंगे यहाँ पे आयु सीमा, आयु सीमा क्या हो रहा भाई, देखिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो रखा गया है वो 40 वर्ष रखा गया है। किसके लिए, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। और इसके बाद ये रहा हमारा पूरा आयु सीमा का खाका। यहाँ पे देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए रखा गया है 42।
और महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया है 43, अनुसूचित जाति के लिए 45 और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 रखा गया है। क्लियर। अब इसके बावजूद देखिएंगे और आपका काम का चीज क्या है यहाँ पे, उसको देखते हैं थोड़ा सा। देखेंगे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आपको जाति यहाँ से अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से क्या होना चाहिए, बनना होना चाहिए, अगर आप छूट की बात करते हैं तो, ठीक है। इसके सिवाय और कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं। बस जो काम का चीज होगा बस वही पॉइंट पे बात करेंगे, विशेष कोई लंबा यहाँ पे तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम लोग ऑनलाइन से रिलेटेड, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छा से इसको देख सकेंगे। चलिए देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारा चीज आपको देख रहे हैं, क ख ग घ के दिया हुआ है, आप सारा चीज को पढ़ लेंगे ध्यान से, वीडियो को आराम आराम से करके, ठीक है। ये रहा। इसके बाद चलिए अब ये रहा हमारा एक और चीज, काम का चीज है। देखिएगा लिखा हुआ है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि, रजिस्ट्रेशन करने तथा, देखेंगे यहाँ पे जो काम में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु आप देख पाएंगे 25/8/2022 से लेकर के 23/9/2022 के मध्य रात्रि तक होगा, है ना। यानी 25 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो दिनांक है वो 25/9 तक, ठीक है। उसके बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 27/9 तक, ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें और कुछ विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे और थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। हाँ, ये परीक्षा जो होगा ना वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड से होगा, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आप लोग को लिया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप काफी इंपोर्टेंट है, आपका परीक्षा का स्वरूप पहले लिखा हुआ है कि परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा मिली जाएगी, परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। यहाँ पे क्या है, आपको दो तरह से पेपर देना होगा, उसको आगे सारा चीज दिया हुआ है, दो पेपर में क्या क्या होगा। सो दोनों पेपर 3-3 घंटा का होगा, ठीक है। पहला पेपर में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा जो कि 100 मार्क्स का होगा। दूसरा पेपर में कि जिस विषय की नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, यानी कि जिस विषय का आप टीचर बनेंगे उसका जो आपका मार्क्स होगा वो 300 का होगा। क्लियर। अब आगे देखेंगे जो पहला पेपर होगा आपका, जो मतलब सामान्य पेपर है आपका, जो सबको देना है पहला पेपर, उसका जो सिलेबस है उसका सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए। पहला बात, आपको सामान्य ज्ञान तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और इसके बावजूद आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, देखिएगा सामान्य विज्ञान हो जाएगा, सामान्य गणित है, और इसके बाद मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग भी पढ़ना है, ठीक है। इसके सिवाय कंप्यूटर भी आपको पढ़नी है। इसके सिवाय देखेंगे झारखंड राज्य यानी कि झारखंड को भी पढ़ना है, झारखंड से कहीं आपको अछूता नहीं रहना है, झारखंड को भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या देखे, आपको पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ना था, सामान्य विज्ञान पढ़ना था, मैथ्स पढ़ना था, कंप्यूटर पढ़ना था, रीजनिंग पढ़ना था, झारखंड पढ़ना था। ये सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पेपर फर्स्ट के लिए, जो सभी के लिए अनिवार्य है। अब आपका जो सेकंड पेपर होगा अपने अपने भाषा के हिसाब से, मतलब अपने अपने पेपर के हिसाब से होगा। आप लोग का जो पेपर 2 होगा, जिस पेपर का आप टीचर बनना चाहेंगे उसके लिए होगा, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा इधर और
अब यहाँ पे विशेष नहीं लगता है कि कुछ आगे है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, इसके आगे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।